आज की खबर उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, जहां एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। कागजों में जीरो लेकिन जमीन पर करोड़ों का खेल। टैक्स नहीं लेकिन कारोबार धड़ल्ले से। यह सिर्फ चोरी नहीं, यह सिस्टम को चकमा देने की एक हाईटेक साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। एक कंपनी जो सरकार को बता रही है हम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन उसी वक्त उसी कंपनी के गोदामों में करोड़ों का माल भरा है। देश के अलग अलग राज्यों से ट्रक आ जा रहे हैं, बैंक खातों में करोड़ों का लेन देन हो रहा है और ये खेल महीनों से नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा था। लेकिन इस बार सिस्टम ने भी चाल चली और चाल ऐसी कि पूरा खेल खुल गया। उत्तराखंड के सितारगंज में एक बड़ा औद्योगिक समूह जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। जीएसटी विभाग की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी SIB, उसको कुछ गड़बड़ी का शक होता है। कागजों में कारोबार निल, लेकिन बैंक में भारी ट्रांजैक्शन और माल की लगातार आवाजाही। और यहीं से शुरू हुई 1 महीने लंबी खुफिया जांच, जहां इस बार जांच सिर्फ इंसानों ने नहीं की बल्कि AI, डेटा एनालिसिस, RFID ट्रैकिंग और साथ ही सरकारी डेटाबेस सबको एक साथ जोड़ा गया और एक डमी कंपनी बनाकर अंदर तक पहुंच बनाई गई। ट्रकों की मूवमेंट को ट्रैक किया गया, बैंक खातों की परतें यहां पर एक एक करके खोली गई और फिर जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। कंपनी ने NCLT के जरिए डिमर्जर दिखाया। पुरानी कंपनी ने कहा हमने काम बंद कर दिया, नई कंपनी को काम ट्रांसफर दिखा दिया गया, लेकिन असल खेल जो है वो यही कहीं ना दिख रहा था। पुरानी कंपनी ही चोरी छिपे काम करती रही। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दमन दीव से माल मंगाया गया और उसके बाद उसी माल को देश के अलग अलग राज्यों में बेचा गया। करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल खरीदा गया, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर निल बिक्री दिखाकर टैक्स बचाया जा रहा था। 18 मार्च 2026 सुबह का वक्त 32 अधिकारियों की टीम 3 हिस्सों में बटी और एक साथ फैक्ट्री पर धावा। पूरे 8 घंटे तक चली कार्रवाई और हर दस्तावेज खंगाला गया और हर स्टॉक की जांच हुई और फिर 76 करोड़ रुपए का स्टॉक मौके पर ही सीज। जैसे जैसे परतें खुलती गई, कंपनी के पास जवाब भी कम पड़ते चलते गए। मौके पर ही 19.83 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा कराया गया, ये बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है। बता दें कि ये उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी एक दिन की रिकवरी है। और अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले को आखिरकार अधिकारियों को कैसे शक हुआ कि इस तरह से ये कंपनी चल रही है। अधिकारियों को दरअसल शक था और इस शक के साथ ही कई बड़े संकेत भी जो हैं वो अधिकारियों को मिल रहे थे। जैसे डिमर्जर के बाद भी पुरानी कंपनी की गतिविधियां दिखी, निदेशकों का जो रियल एस्टेट का बैकग्राउंड है वो नजर आया, कम समय में लंबी दूरी तक माल की ढुलाई, साथ ही बैंक खातों में असामान्य लेन देन और वहीं स्टॉक और कागजों में भारी अंतर भी नजर आया। और फिर इन सभी सुरागों ने मिलकर इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। अभी जांच जारी है, कंपनी और निदेशकों के नाम सामने आने बाकी हैं इसमें, और भी बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआती जांच ये बता रही है कि ये जो खेल है वो सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा खेल इससे भी बड़ा हो सकता है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि क्या ये अकेली कंपनी है या इसके पीछे पूरा कोई नेटवर्क है? क्या सरकारी सप्लाई में और भी गड़बड़ियां छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल कि कितने समय से सिस्टम को चकमा यहां पर दिया जा रहा था। तो उत्तराखंड से आई ये खबर सिर्फ एक छापेमारी नहीं, ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सिस्टम को हल्के में लेते हैं और उन एजेंसियों के लिए भी कि अब टेक्नोलॉजी के साथ खेल बदल चुका है। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही खुलासे लगातार आपके सामने आते रहे, तो अभी हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करें